चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और आपका एग्जाम में सैलरी से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए सेम टू सेम ऐसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपको कैसे बनाना है तो हम आपको पूरा बताएंगे। किताब कॉपी लेके बैठ जाइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाना है ना। और जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, वैसे वैसे बना लेना। और कल आप आराम से ये सैलरी वाला क्वेश्चन जरूर बनाकर आ जाओगे राजा। तो सारे बच्चे तैयार हो जाओ। वैसे तो पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे ही देंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लेना है वीडियो में ध्यान से। आराम से आप बनाओगे बिल्कुल चुटकी में। क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर राजीव इज एम्प्लॉयड इन एक्सवाइजेड लिमिटेड में एम्प्लॉय है और उसको सैलरी मिलता है 40,000 महीना। महीना मिलता है मतलब साल का कितना मिलता है सर? फटाफट से आप लोग को कैलकुलेट करना है। साल का कितना मिलता है सर? साल का मिलता है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है? थोड़ा सा समय लगेगा बस। तो 40,000 को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 12 से। यहाँ पर देखिए गुना कर रहे हैं, कितना आया? 4,80,000। कितना आया? 4,80,000 इसका क्या है भाई? सैलरी है साल भर का, ठीक है सर। चलिए पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर। उन्होंने प्रोवाइड किया है ये सारा डिटेल है। उनको डीए डियरनेस अलाउंस मिलता है 40% ऑफ बेसिक, मतलब जो 40,000 है उसका बेसिक मिलता है, ठीक है सर। यहाँ क्या लिखा है? इंटायरली फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब ये पूरा पूरा इंटायर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40% हम लोग सीधा लेंगे 40,000 का, या फिर हम लोग 4,80,000 का भी डायरेक्ट हम लोग 40% कर लेंगे। 40% कितना आया? 1,92,000 अपना क्या हो गया? डीए हो गया, ठीक है सर। उसके बाद एचआरएस को मिलता है 15,000 पर महीना। रेंट मिलता है 18,000 पर महीना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3,000 पर महीना। समझे, इतना सारा मिल रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 400 रुपया पर बच्चे पर महीना। 2 चिल्ड्रन का मिलता है, मतलब 800 रुपया मिलता है पर महीना। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 1,000 मिलता है पर बच्चे का पर महीना, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, जो इसका मालिक है ना, मालिक बॉस, ये बॉस है। बॉस क्या करता है उसके पीएफ में? बॉस जो है उसके पीएफ में कितना डालता है? 15%, उसके पूरे सैलरी का 15%, ठीक है। और वो खुद एम्प्लॉय, वो खुद 12% डालता है, ठीक है सर, पीएफ में। समझ गए? इंटरेस्ट पीएफ में क्रेडिट होता है 10%। पीएफ बैलेंस है 4,00,000, ठीक है सर। मेडिकल रीएम्बर्समेंट 25,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स पे कितना करता है? वो 2,500 करता है। आइए पूरा पूरा हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को 40 निकालेंगे कि बेसिक सैलरी तो इतना मिलता है, कितना? 4,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डीए निकालेंगे। 4,80,000 का 40% जो हम लोगों ने किया था यहाँ पर कैलकुलेटर पर 1,92,000, वो अपना लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस लाइन वाइज करेंगे, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस 15,000 है भाई। 15,000 को 12 से गुना कर देंगे, 1,80,000 रुपया साल का निकालना है। देख रहे हैं 12 से गुना हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर। रेंट पेड के लिए, रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, मतलब रेंट देने के लिए पैसा उसको मिलता है। तो 18,000 रुपया को 12 से गुना करेंगे तो 2,16,000 आ जाएगा। सबको 12 से गुना करना है क्योंकि ये महीना में, समझ रहे हैं, इसलिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 3,000 पर महीना है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम लोग यहाँ पर 3,000 गुना 12 करेंगे, 36,000 आ जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को 400 से गुना करेंगे 2 बच्चों से, फिर 12 से गुना करेंगे तो 9600 आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ ओके। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस करेंगे तो वो भी अपना 2 से बच्चों से गुना करेंगे, फिर 12 से गुना करेंगे, साल भर का निकल गया 24,000। खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। लाइक कर दीजिएगा आराम से। आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वो आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है। मोटिवेशन करने के लिए लाइक कर जरूर से जरूर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना करता था आरपीएफ में? 15%। किसका किसका? तो बेसिक और डीए 4,80,000 और 1,92,000 को जोड़ दीजिए तो 6,72,000 आएगा। इसका 15% अपना यहाँ पर आ गया 1,08,000, 1,08,000। एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है? 12% है। तो भाई यहाँ पर 12% आप देखोगे सैलरी का, तो वैसे ही 12% जो है ना 6,72,000 का निकालोगे तो 80,640, 80,640 अपना आ जाएगा, ठीक है सर। लास्ट अपना इंटरेस्ट क्रेडिटेड होगा पीएफ में 10%। तो भाई इंटरेस्ट मिला है 4,00,000 का 10% 40,000 होगा। एंड लास्ट में मेडिकल रीइंबर्समेंट 25,000, प्रोफेशनल टैक्स 2,500। अपना ये बेसिकली
कुल मिलाकर हम लोग क्या करेंगे सर, सबको जोड़ लेंगे। अभी सैलरी फॉर कंप्यूटेशन हम लोग बेसिक प्लस डीए जोड़ लिए 6,72,000, ये तो समझ गए। आइए अब बेसिक प्लस डीए मिलाकर 6,72,000 है। एचआरए का टैक्सेबल कितना होगा, देखिए एचआरए का टैक्सेबल कितना है सर, 1,80,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। एचआरए का कितना दिख रहा है, 1,80,000। आइए यहाँ पर नीचे देखो भाई, एचआरए जो होता है ना, एचआरए का एग्जेम्पशन लिमिट क्या क्या है देखो, कि एक्चुअल कितना दिया था 1,80,000। दूसरा, रेंट पेड में से घटाएंगे 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना है, 2,16,000। 10% ऑफ सैलरी 6,72,000 का 10% मतलब 1,48,800। विच एवरेज लोअर लेना है, ठीक है, जो कम है वो ही लेना है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीसरा है 40% सैलरी का 40%, तो सैलरी का 40% निकालेंगे तो 2,68,800 हो जाएगा। कुल मिलाकर अब हम आप देखेंगे कि कितना एग्जाम्प्ट होगा, तो 1,48,800 हो जाएगा। विच एवरेज लोअर, कौन लोअर है बताइए फटाफट से। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सा लोअर है बताइए। ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर। कम कौन है इन तीनों में, ये येलो वाला जो पॉइंट केस में से कम कौन है सर, 1,48,800 है। तो ये अपना एग्जेम्पशन होगा, मतलब 1,80,000 में से घटा दोगे 1,48,800, कुल मिलाकर 31,200 पर आपका टैक्स लगने वाला है। मिला पूरा पूरा पैसा आपको 1,80,000 ही है, लेकिन यहाँ पर एग्जेम्पशन हो गया इतना रुपया का, फिर आपको इतना बड़े टैक्स देने पड़ेंगे। इसीलिए जब आप ऊपर जाके देखोगे सर 31,200 यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस 36,000 अपना आया था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हम लोग को 36,000 लिखना है। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट पर पैसा मिल रहा है आपको, तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आ जाइए अगला। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 7200, यहाँ पर सर लिखा था आपने 9600, तो 7200 कैसे आया, आओ ना देखते हैं। इसमें भी एग्जेम्पशन कुछ कुछ मिला है, देखते हैं समझते हैं। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है उसमें लिमिटेड होता है, केवल 100 रुपया पर बच्चे पर, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पर दे सकते हो। तो कुल मिलाकर एग्जाम तो 2400 ही होगा ना सर, 100 रुपया तक ही एग्जामेशन है, 100 रुपया तक ही एक बच्चे पर। तो 100 को 12 से गुना करेंगे तो 1200, 2 बच्चे हैं तो 2400, 2400 एग्जामेशन होगा। तो 9600 में से 2400 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे तो 7200 अपना टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर जाकर देखोगे तो 7200 यहाँ पर टैक्सेबल हो गया। अब कौन सा बचा है सर, हॉस्टल अलाउंस। देखो राजा, हॉस्टल अलाउंस पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, हॉस्टल पे कोई एग्जेम्पशन मिलता नहीं है। तो 16,800 का 16,800 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नहीं सॉरी, हॉस्टल पे मिला है, तो देखिए गलती बोल दिया। हॉस्टल अलाउंस पे 300 रुपया आप पर बच्चे पर माफ है पर महीना। 300 गुना 2 बच्चा गुना 12 महीना करके देखो बराबर से कितना आता है। 300 गुना 2 612, मतलब 7200 आपका एग्जेम्पशन होगा। तो आप देखोगे 7200 रुपया आपका यहाँ पर कट गया 24,000 में से, तो 16,800 क्या आ गया, टैक्सेबल आ गया। तो यहाँ पर ऊपर जाकर देखेंगे तो 16,800 यहाँ पर अपना हॉस्टल अलाउंस आ गया टैक्सेबल। तो ये सब टैक्सेबल है, सब जुड़ाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर 12% से अगर ज़्यादा होता है तो फिर टैक्सेबल है। ठीक है, देखो पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना किया है एम्प्लॉयर ने, 15% किया है, मतलब कुल मिलाकर 1,08,000 है। ठीक है, तो भाई आप 12% तक ही एम्प्लॉयर कर सकता है, तो 12% तक करेगा तो माफ है। लेकिन 3% ज़्यादा किया है, इसीलिए उस पर इतना लगा है। कैसे लगा है आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयर आरपीएफ में 12% तक ही एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन 15% किया मतलब 3% एक्स्ट्रा किया, तो भाई 3% तक आपको टैक्सेबल लगेगा 20,160। कैसे आया 3%, कैसे आया 20,160 आइए देखते हैं। तो देखो कैलकुलेटर में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखो भाई 1,08,000 था ना, कुल मिलाकर 6,72,000 आपको निकालना होगा, 6,72,000। तो 15% इन्होंने दिया, लेकिन 3% टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो 20,160 यहाँ से आया है, तो यहीं पर 20,160 आ गया। ठीक है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। याद रखना दोस्तों, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड होता है, अगर वो इंटरेस्ट है पीएफ का वो एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट जो उसको मिला था ना ऊपर में,
इंटरेस्ट जो मिला था ना उसको 40,000 वो एग्जाम्प्ट है, मतलब उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है सर। चलिए सर बात करते हैं एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो भैया वो 12% तक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट। तो भाई 25,000, कोई बिल दिखाया नहीं गया है तो भाई 25,000 आपको क्या होगा, टैक्स लगने वाला है। प्रोफेशनल टैक्स लास्ट में घटेगा। ठीक है, आइए अब सबको जोड़ लीजिए, ये सबको जोड़ लीजिए, यही मेन है, यही मेन है। सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, आइए फटाफट से आपके सामने सबको जोड़ लेते हैं फटाफट से। कितना है, 6,72,000 प्लस 31,200 प्लस 36,000 प्लस 7,200 प्लस 16,800 प्लस 20,160 प्लस 25,000, कुल मिलाकर आपका कितना आया सर, कुल मिलाकर कितना आया है, 8,08,360 एग्जैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 8,08,360 यही चीज आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए, मिल गया, यस सर। अब इसको आपको क्या करना है, घटा देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में प्रोफेशनल टैक्स 2500 जितना आपने दिया था, 10,000 तक रहता है प्रोफेशनल टैक्स, 2500 आपने दिया, उसको घटा दो, कुल मिलाकर आपका 7,55,860 टैक्स देना पड़ेगा। इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या वर्किंग नोट लिखना है, हाँ सर। क्या वर्किंग नोट लिखना है, हाँ सर, लिखना जरूर है। प्रोफेशनल टैक्स 2500 अलाउ है एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 60 में, 50,000 तक आपका अलाउ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो घट जाएगा। कैसे एग्जाम में बनाएंगे, तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो भाई यहाँ पर आपको एग्जाम में कैसे बनाना है तो आपको खींच के बता देते हैं। ऐसे लाइन आपको खींचेंगे, इसके ले जाइएगा और ऐसे लाइन आपको खींच देना है। यहाँ से आपको बेसिक से शुरू करना है, बेसिक से, बेसिक कितना है, फिर डीए कितना है, उसके बाद एचआरए में कितना तक आपका एग्जाम मिलकर घट के यहाँ पर मेन जो टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल आपका जो इनकम है वो आपको लिखते जाना है, सारा सारा लिखते जाना है, सारा सारा लिखते जाना है, सारा सारा लिखते जाना है। और जोड़कर जो हमारा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जोड़कर जो हमारा 8,08,360 है वो हमें लिखना है, 8,08,360। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर ले लेना है 50,000 का। प्रोफेशनल टैक्स हमें यहाँ पर ले लेना है 2500 का, यहाँ पर घटा देना है। ऐसे ऐसे समझा भी रहा हूँ कैसे बनाना है एग्जाम में। घटाने के बाद जो आपका आता है, कितना आता है सर, 7,55,860, 7,55,860। यकीन मानिए आसान देगा, बहुत आसान देगा, इतना तो भारी मैंने बताया, बहुत आसान देगा। सिंपल आपको बस जोड़ना है और बस स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, आपका आंसर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, चिंता नहीं करना है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।